जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। पालनहारा सबसे न्यारा, नाम गुरु जी का सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा। बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। आप ही तूफान, आप किनारा, आप परीक्षा, आप सहारा। आप ही तूफान, आप किनारा, आप परीक्षा, आप सहारा। आप ही नैया, आप खिवैया, आप ही माझी, आप पतवारा, आप पतवारा। बनकर माझी खुद ही तेरी नैया पार लगाएगा। बनकर माझी खुद ही तेरी नैया पार लगाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा।
भूला, ले ले मन तू सुख के हिलोरे। नाम गुरु जी का सुख का झूला, सुख का झूला। बीज नाम का बीज ले प्राण, भव सागर तर जाएगा। बीज नाम का बीज ले प्राण, भव सागर तर जाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर, जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। मन में श्रद्धा प्रेम जगाकर, सच्चे हृदय से गुरु जी का होले। मन में श्रद्धा प्रेम जगाकर, सच्चे हृदय से गुरु जी का होले। मन की मैल को त्याग दे मनुआ, नाम से मन की चादर धोले, चादर धोले। ज्ञान का दीप जलाकर मन का अंधकार मिट जाएगा। ज्ञान का दीप जलाकर मन का अंधकार मिट जाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर, जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर, जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, यह वीडियो देखने से पहले संगत को एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि सत्सेवकों का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र से लेकर जितने भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या अन्य वे सभी व्यक्ति जो चाहे पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले हों या रिश्तेदार, उन सभी के प्रति हमारे मन में किसी भी तरह का राग, द्वेष या ईर्ष्या नहीं है। हम उन्हें अपना भाई बहन मानते हैं और अंत तक मानते रहेंगे, चाहे वे सत्सेवकों पर कितने भी जुल्म क्यों ना करें। लेकिन सतगुरुदेव जी के इस सतभक्ति मार्ग में यदि उनके भाई बंधु, बेटा बेटी, पत्नी या रिश्तेदारों के द्वारा मनमुखी होकर या अपने स्वार्थों के लिए किसी भी तरह की झूठ या गंदगी फैलाने की कोशिश की जाएगी तो ज्ञान आधार से उन्हें हरगिज नहीं बख्शा जाएगा और संगत के सामने उनके इस ड्रामे व पाखंड की सरेआम खाल उतारी जाएगी।
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज और उनका तत्व ज्ञान कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जो धोखेबाज, गालीबाज और लठबाज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व उनके कलयुगी परिवार वालों ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा रखी है। कलयुगी परिवार इसलिए कह रहे हैं कि अब उस परिवार पर काल का साया है, ना कि परमात्मा का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस संपत्ति व परिवार को 1997 से पहले ही उनका मनवश आचरण व स्वभाव देखकर त्याग चुके हैं। आज मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली संगत के अलावा ना ही तो उनका कोई अपना बेटा बेटी है, ना ही भाई बंधु और ना ही पत्नी। और यदि अनजाने में मंद बुद्धि के चलते कोई भगत आज भी यह कहता है कि अंजू मंजू गुरुजी की बेटी हैं, मनोज और वीरेंद्र गुरुजी के लड़के हैं, अनारो माई उनकी पत्नी और महेंद्र जैसा नालायक व्यक्ति परमात्मा का भाई है, तो उस भगत के समान कोई तत्वज्ञानहीन दूसरा नहीं है। प्रमाण के लिए गुरुजी की यह 40 सेकंड की एक ऑडियो है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस दास के 4 संतान, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। पुण्यात्माओं, संत केवल इशारा करते हैं, अतः सतगुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि 4 संतान, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, ना कि हैं। और साथ ही यह भी कहा है कि दास उनके नेचर और स्वभाव से अच्छे से परिचित है कि वे मेरी कितनी खातिरदारी और क्या करते। लेकिन अब इस दास के लाखों बेटा बेटी हो चुके हैं। सुनिए परमात्मा का यह सत्संग। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता है वह मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं बैजल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। लेकिन अपने स्वार्थवश इन कलयुगी परिवार वालों ने फिर भी गुरुजी का पीछा नहीं छोड़ा। तो 2013 में गुरुजी ने अपने राशन कार्ड से भी इनका नाम हटवा दिया, क्योंकि गुरुजी अपनी संतान और भाई बंधुओं के घटिया विचारों और क्रियाकलापों से भली भांति परिचित थे कि इनकी रहते सहते संगत में कुसंगत उपजनी ही उपजनी है। और उसी पारिवारिक खरपतवार ने अपने मनवश आचरण व अहंकार के चलते 2014 का बरवाला कांड करवाकर गुरुजी को मुसीबत में डालते हुए बेटा बेटी और चाचा स्वयं संगत के दान पर हराम का जीवन जी रहे हैं। इस बात का पता हमें तब चला जब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के सगे चाचा के लड़के सार नाम प्राप्त सुरेश धनाना वाले ने हमें यह जानकारी दी कि संगत के दान का पैसा गुरुजी का भाई महेंद्र, बेटा मनोज, बेटी मंजू और गुरुजी की पत्नी अनारो माई खा रही है। सुनिए आप भी अपने कानों से सुरेश की ऑडियो और साथ ही गुरुजी का 2013 में बना नया राशन कार्ड। हेलो, हाँ सुरेश दा जी, गुरुजी के भाई। अच्छा मेरी बात सुन, तो अपनी गाली बतेरी मेरी भी सुन ले। हाँ सुन ले। हाँ जितना भी पैसा लिया मोहनलाल, मनोज और मंजू, हाँ ये क्या आदमी खान लग रहे, मन लगी तो वो नहीं ले रखी। तुमने पैसा नहीं ठीक है, सुरेश मैंने एक पैसा नहीं लिया है। तुमने एक पैसा नहीं सुरेश लिया? दास के पास अगर एक पैसा लिया तो तुम्हें कर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज सौगंध खाकर ऑडियो में कहो, इस ऑडियो में सुरेश दा जी। अगर मेरी बात सुने, हाँ। पूरी बात सुने अगर भाई। हाँ सुना। तो ये पैसा जितना भी ले रखा है, हाँ। मोहनलाल, मनोज, वीरेंद्र, मंजू, हाँ ये चारों उसकी घरवाली, ये आदमी पैसे को हंस रहे हैं और वो लेने लग रहे थे। मतलब दोनों ही नहीं ले रखी। मेरे अगर देखना, अगर बोले एक भी पैसा ले रखा तो कोई भी थोड़ी छोड़ ये कर दे, कोई सुरेश ने एक पैसा आ रहा, 1 भी रुपया लगा रखा। ठीक है, हाँ ठीक है, और बोलो। और पैसे के बारे में आज के बाद मेरे को नहीं कह देगा, और कोई बात है वो बता दे। अगर जी आप पैसे के लिए उनको फोन कर, मनोज को करे, मंजू को सबको उनको बोले पैसे के बारे में। सबको फोन करता हूँ आपको। मैं लेकर रहा हूँ पैसे के लिए, मेरे को मत करना आज के बाद। आज के एक भी पैसा कोई भी बात बता दे, सुरेश ने पैसा ले रखा। सुरेश दा जी, आप गुरुजी के भाई हो, आपने जो गालियां। गुरुजी ने कहा है कि भगत को ना ही तो गलत काम करना है और ना ही गलत काम में कोई सहयोग करना है, और गलत कार्य करने वाले की पोल खोलना पुण्य का काम होता है। जैसे मेरे पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भगत समाज को उल्टा ज्ञान देकर उनका अनमोल मानव जीवन बर्बाद कर रहे अन्य धर्म गुरुओं की ज्ञान चर्चा के माध्यम से खोल रखी है, और ऐसा कार्य निंदा या चुगली नहीं बल्कि परोपकार की श्रेणी में आता है। इस विषय में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सांचा शब्द कबीर का प्रगट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। अर्थात गफलत करने वाले को गलत, चोरी करने वाले को चोर और लूटने वाले को लुटेरा कहा जाता है, तो यह किसी की निंदा चुगली या गलत नहीं है।
आज आपको इस वीडियो में पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से धोखा कर उनकी संगत से दान के नाम पर लूट मचा रहे उनके सगे भाई महेंद्र, बेटा बेटी, रिश्तेदार व कुछ स्टेट कोऑर्डिनेटर की हकीकत परमाणु सहित बता रहे हैं, ताकि अनजाने में इन लुटेरों को भगत समझकर इन पर विश्वास कर रही भोली संगत की आंखें खुल सकें और दान व आदेशों के नाम पर लुटने से बचें। पिछले 4 वर्षों से संगत के कानों में एक नाम बड़े जोरों से गूंज रहा है, गुरुद्रोही। लेकिन अब संगत के कान पकने लगे हैं इस शब्द को सुनते सुनते। आखिर ये गुरुद्रोही होता क्या है? गुरुद्रोही की पहचान और लक्षण क्या हैं? आखिर कैसे पहचान करें कि फला व्यक्ति गुरुद्रोही है? दुनिया भर में नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, लेकिन उन पंथों में हमने आज तक नहीं सुना कि कोई गुरुद्रोही घोषित हुआ हो। आखिर बरवाला कांड 2014 के बाद से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को ही क्यों बात बात पर गुरुद्रोही बनाया जा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गांव-गांव में बैठे उनके कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक आखिर क्यों डरते हैं इन गुरुद्रोहियों का सामना करने व इनके सवालों के जवाब देने से? गुरुद्रोही कहे जाने वाले ये भगत सरेआम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनके समर्थक कोऑर्डिनेटर्स व नामदान संचालकों को बरवाला कांड पर डिबेट के लिए सामने आने को कहते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसके चलते ये सारे के सारे भाई लोग चूहे के माफिक बिलों में घुस जाते हैं? आज आपको इस वीडियो में हरियाणा से लेकर राजस्थान, पंजाब से लेकर हिमाचल, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आदि राज्यों में भक्तों की मेहनत और नेक कमाई पर हराम के टूक तोड़ रहे कुछ ऐसे ही हरामखोर भाई लोगों की पहचान करवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको गुरुद्रोही शब्द के विषय में जानकारी देते हैं, जो कि हमें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से प्राप्त हुई है। कबीर साहिब जी की वाणी है कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। जो व्यक्ति गुरु को त्याग देता है, भक्ति भी छोड़ देता है और जगह जगह अपने गुरु के विषय में गलत प्रचार करता है, गुरु की निंदा करता है, उससे बैर और ईर्ष्या रखता है, संत भाषा में उसे गुरुद्रोही कहा जाता है। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। यदि गलती बन गई और यहाँ से गुरुद्रोही होकर नहीं गए, 2 प्रकार के होते हैं विमुख गुरु जी से। एक तो होता है गुरुद्रोही बन जाता है, यहाँ से जाकर निंदा करना, मेरे बारे में बुराई करना, बकवास करना, वो तो हो गया गुरुद्रोही। एक वैसे ही छोड़ देता है लापरवाही में, किसी की बातों में आकर चल गुटी छुट्टी लाने लग गया, वो गुरुद्रोही नहीं हुआ, उसको संभाला जाएगा। लेकिन वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के जिन शिष्यों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने मनमुखी तौर पर गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, जैसे रामचंद्र दास कानपुर से, करण दास पंजाब से, जितेंद्र दास व रामनरेश दास ग्वालियर से, किशन दास, रूपदास, भागीरथ दास धार जिला मध्य प्रदेश से, रविदास, रमेश दास, हल्दर दास, लक्ष्मीकांत दास छत्तीसगढ़ से, व मैं पवन दास जयपुर से, व ऐसे ही अनेक भगत भाई बहन हैं जिन्हें गुरुद्रोही कहा जाता है। क्योंकि गुरुद्रोही कहे जाने वाले इन भक्तों की आदत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पालतू कोऑर्डिनेटर तथा नामदान संचालकों की तरह थूक कर चाटने और हराम के टुकड़ों के लिए मैनेजमेंट के आगे पूंछ हिलाने की आदत नहीं है, और ना ही महेंद्र के जैसे लोगों की गुलामी करने की, जिस गुलामी में ये सभी कोऑर्डिनेटर और नामदान वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और अपनी आत्मा, ईमान और जमीन बेचकर परिवार का पेट पालने के साथ साथ अपने महंगे शौक भी पूरे करते हैं। अब यहाँ तत्व ज्ञान से दूर अर्ध ज्ञान रखने वाले कुछ भक्तों को शंका हो जाएगी कि सत्सेवक तो कहते हैं कि गुरुजी को गाली निकालने वाले, उनकी निंदा चुगली करने वाला, उनसे बैर और ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति गुरुद्रोही कहलाता है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उसके मुखिया महेंद्र ने तो कभी भी गुरुजी को गाली नहीं दी, ना ही उन्हें कभी गुरुजी से बैर या ईर्ष्या या निंदा चुगली करते सुना है। फिर सत्सेवकों ने कैसे कह दिया कि महेंद्र और उसका साथी गुरुद्रोही है? परमात्मा कहते हैं, कबीर या माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हम सभी जानते हैं कि आज से 650 साल पहले कबीर साहिब जी ने कमाल नाम के अपने दत्तक पुत्र को गुरुद्रोही का नाम दिया था। लेकिन क्या संगत को पता है, कमाल ने कभी भी कबीर साहिब जी को गाली नहीं दी, ना ही उनसे बैर और ईर्ष्या की, ना ही उनकी निंदा और चुगली की, ना ही किसी भक्त की भक्ति छुड़वाई। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरह अलग से आश्रम खोलकर कमाल भी उन भक्तों को कबीर साहिब जी का वही तत्वज्ञान और नाम दिया करता था जो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट दे रहा है। बस फर्क इतना है कि उस समय डीवीडी की सुविधा नहीं थी, वरना कमाल भी यह काम अपने मुख से नहीं बल्कि डीवीडी से ही देता, जैसे कि कमाल बनकर आज हमारे भाई लोग दे रहे हैं। अब दास सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चापलूसी करने वाले उन अर्धज्ञानी भक्तों से पूछना चाहता है
यदि तुम्हारी सोच व बुद्धि के अनुसार आज महेंद्र को गुरुद्रोही कहना गलत है, तो फिर कमाल को गुरुद्रोही कहना तो महेंद्र भगोड़े से भी गलत है। दास को पता है कि पिछले 5 वर्षों से गुरुद्रोही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चमचों की गुलामी करते करते संगत के दिमाग वाले बैरिंग घिस चुके हैं। अतः यहाँ महेंद्र को गुरुद्रोही साबित करने वाले प्रमाण दिखाना अति आवश्यक है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुखिया महेंद्र भगोड़ा, जो पहले हरियाणा पुलिस में डीजी के ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन 2005 में नौकरी से अधिक पैसा सत्संगों में आते देख इसने नौकरी को त्याग कर भगत का चोला धारण कर लिया। कुछ समय बाद इसके मन में संत रामपाल जी महाराज जी की तरह गुरु गद्दी हासिल करने की इच्छा जागने लगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मनवस इंसान के घटिया इरादों को भांप लिया और इसे काफी समझाया कि महेंद्र जी, आप उत्तराधिकारी नहीं हैं, आप एक भगत बनकर भक्ति कीजिए और अपना आत्म कल्याण करवाएं। लेकिन महेंद्र इस बात से खिन्न हो गया और नीचे ही नीचे कमाल की तरह द्वेषवश संत रामपाल जी महाराज जी का पत्ता काटने की कोशिश में लग गया। लेकिन कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों के माध्यम से संगत को जागरूक करना शुरू कर डाला कि मेरे बाद इस पंथ में कोई दूसरा गुरु नहीं होगा, क्योंकि मेरे अतिरिक्त इस नाम को दान करने का कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं है। और यदि कोई काल का दूत मुझसे सतनाम व सारनाम लेकर स्वयं ही दुकान खोलकर बैठ जाएगा तो वह दुष्ट परमात्मा का दोषी होगा, जो अपने साथ साथ उन आत्माओं को भी नरक में लेकर जाएगा। इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला। ऊपर वीडियो में गुरुजी ने स्पष्ट कर डाला है कि मेरे अलावा इस पूरी सृष्टि में कोई भी नाम देने का अधिकारी नहीं है। अब आप ही बताइए, संगत को ऐसा आदेश देने वाले गुरुजी क्या अपनी इस बात के विरुद्ध कभी महेंद्र को नाम उपदेश देने की आज्ञा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन महेंद्र की जालसाजी तो देखिए, जो आज भी अपने सारनामी साथियों के माध्यम से संगत में यह दुष्प्रचार करवा रहा है कि गुरुजी ने मुझे 2005 में ही संगत को नाम उपदेश देने का आदेश दे दिया था। देखिए महेंद्र के साथी बसंत सैनी रोहतक वाले का यह वीडियो, जिसमें सरेआम मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू, दिल्ली के महेंद्र मादीपुर और संगत के सामने कह रहा है कि गुरुजी ने 2005 में ही महेंद्र को प्रथम नाम देने का आदेश दे दिया था। तो कबीर परमात्मा के लिए तो सब बराबर है। तो गणिका माई के पास बैठे थे, गणिका माई चरण सेवा कर रही, तो वो बोले, वहां जाके बोले कि परमात्मा आप यहाँ ना बैठो, ये दोबारा नीच है। परमात्मा को बोला, परमात्मा ने उसी समय में, तुम तो मेरे को शिक्षा देने लग गए। हो गया सब बच्चे पूरा, अपन क्या थोड़ी सी पूरी चर्चा हो जाए गणित कमाई वाली, वहीं बैठेंगे सब। तो उन्होंने कहा परमात्मा ये दोबारा नीच है, आप यहाँ ना बैठो। तो परमात्मा ने कहा तो मेरे गुरु हो गए, मेरे को शिक्षा देने लग गए। बोले ऊंच नीच में हमरे और ये हार्ड चाम की दे, और अर्जुन सर्जुन समझियो रखियो शब्द सने। यानी कि भाई मैं तो सब जगह हूँ, मैं मेरा काम कराऊँ, तुम्हारे को जो काम दे रखा है वो शब्द दे रखा है, उस शब्द में सने रखो और मेरी मर्यादा में रहेगा, अपनी भक्ति करते रहो, तुम्हारे को जो काम दे रखा है वो काम करो। तो अब गुरुजी ने अब क्या कर रखा है, यही है। तो कुछ लोग गुरुजी जेल में चले गए, गुरुजी ने तारीख पे नहीं जाना, गुरुजी ने तारीख पे जाना चाहिए था, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे गुरुजी अपना काम कर रहे हैं, गुरुजी ने हमारे को इतना ज्ञान दे दिया और इतना सुख दे दिए जिसकी कोई गिनती नहीं। तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है। अगर और कोई सेवा मर्यादा में करनी, वो लोगों के बहकावे में ना आकर के अपना काम इतना करते नहीं कि अपना भक्ति तो कर लें, नियम में रह के। उसका नियम टूट गया तो खत्म हो गए। बिल्कुल सही बात। तो गुरुजी ने मोहनलाल जी के लिए, महेंद्र भगत जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा था
भाई के भगत जी मैं यहाँ से जो आदेश दी, वो आदेश भगत जी देखें, अगर वो कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर लें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं तो जेल से लिख के दे रहा हूँ, ये मालिक का खेल है। क्योंकि मैं जो आदेश देता हूँ वो बाहर कैसे एप्लीकेबल करने हैं वो भगत जी देखे, उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं। अंदर भगत जी चेंजमेंट कर सकते हैं, उनमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, और अब ये लिख दिया कि भी जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तो हम उनको गलत कैसे कर रहे हैं? और गुरु जी ने कहा एक लटात पीछे जब महेंद्र भगत जी के बारे में जो गलत सोचता है, पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। यहाँ तक लिखा था गुरु जी ने। अब भगत समाज ऊपर की वीडियो और इस नीचे दुष्ट प्राणी की वीडियो देखकर स्वयं निर्णय करे कि यहाँ कौन झूठा है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट या उसका मुखिया महेंद्र। और जब इसकी वह गुरु बनने वाली इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो 2012 में धोखे से गुरुजी की फोटो को कंप्यूटर से एडिट करके सबके लास्ट में वह स्वयं बीच में खड़ा है, क्योंकि ट्रस्ट अपने नाम करवाने के लिए रजिस्ट्रार के सामने यह दिखाना होता है कि मैं ही इस ट्रस्ट का मुख्य व्यक्ति हूं, तथा गुरुजी के नकली साइन मारकर अपने कुछ मनवस साथियों के साथ सतगुरुदेव जी के 1999 में बनाए गए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को समाप्त करके उसकी जगह कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से नया ट्रस्ट बनाकर आश्रम की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, जिसकी कुछ फोटो आप ऊपर देख रहे हैं। और इस धोखाधड़ी वाली पूरी 16 पेज की सरकारी फाइल हमारे पास सुरक्षित है, जिसे कभी आमने सामने डिबेट के लिए किसी टीवी चैनल पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आएगा तो सर्व संगत के सामने दिखाया जाएगा। उम्मीद है संगत को समझ में आ गया होगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व उनका मुखिया महेंद्र कमाल की तरह साइलेंट गुरुद्रोही है, क्योंकि जो व्यक्ति 2 नंबर के काम को 1 नंबर वाले शरीफ इंसान के जैसे बनकर करता है उसे साइलेंट गुरुद्रोही कहा जाता है। और वर्तमान में वह साइलेंट गुरुद्रोही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऐसा पुख्ता सबूत है जो 100% साबित करता है कि हिसार जेल से भी सतगुरुदेव जी ने मैनेजमेंट को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। और वह सबूत है वर्तमान में महेंद्र के अजीज साथी व सर्वप्रथम AP सिंह वकील को गुरुजी के मुकदमे लड़ने के लिए खड़ा करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम है ओम प्रकाश, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर है। इस भगत ने 2 साल पहले तक सत्सेवकों के साथ मिलकर बरवाला कांड की सच्चाई तथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पाखंड को उखाड़ने में हमारी बहुत मदद की थी। जब यह ओम प्रकाश भगत AP सिंह वकील के साथ हिसार जेल में गुरुजी से मिलकर आया तो इसने मुझ पवन जयपुर वाले को स्पेशल फोन करके बताया कि गुरुजी ने इन सबको अपने मुख कमल से गुरुद्रोही बोला है। लेकिन इसे भी दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ओम प्रकाश जी ज्यादा समय तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का दबाव सहन नहीं कर पाया और अंत में 2017 में इन्होंने हिम्मत हारकर महेंद्र की गुलामी करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि महेंद्र ने ओम प्रकाश के घर पर नामदान केंद्र खोलकर उसे हराम की कमाई पर टूक तोड़ने के लिए मजबूर कर डाला। हम सभी सत्सेवक हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश जी का आज भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने काफी समय तक सच्चाई का साथ देकर हमें काफी अहम जानकारियों से परिचित करवाया और आज भी गुप्त रूप से समय समय पर हमारी काफी मदद करते रहते हैं। सुनिए भगत ओम प्रकाश जी की यह ऑडियो। साहे भगत जी। भगत जी। हाँ जी, तो दया परमात्मा। कल मैंने आपके बारे में पूछा, आप बोले भगत जी, तो बोले निकल गए। मैं निकल गया था, वहाँ कुछ ऐसा ही था, वो फिर जैसे लोग थे, मैंने कहा हमने क्या टाइम खराब करना। नहीं भगत जी, ये तो कल तो बिल्कुल इन्होंने अपनी जो की छोटी बुद्धि का परिचय दिया है। या तो मतलब जो की शहर में करते तो कम से कम लोग भीड़ को देख के तो ये देखते कि भाई कोई है, बताओ वहाँ पे जंगल में जाके हाँ लाखों रुपए का इन्होंने वो कर दिया। गलत लोग हैं, वो पैसे का ये जो देखो जो भक्तों की सेवा है उसका दुष्प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल हुआ भगत जी, कल तो सरेआम हुआ भगत जी, तो देखा सबने देखा, मतलब सब भगत बोल रहे हैं ये बात। तो बोले खाली तुम जो है मतलब तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए अगर बुलाया था तो भाई ये सत्संग तो परमात्मा का डेली आता है, साधना पे आता है, सबके घर में DVD है, तुम कम से कम वहाँ सुनने से क्या लाभ है। हाँ वही तो बात। तो बोलिए तो आपने लाखों रुपए का खर्चा बिल्कुल भाई साहब मतलब व्यर्थ कर दिया आपने। देखो ऐसा है, चलो छोड़ो इनको तो अभी करते हैं, इनको सेट हो गए तरीके से। हाँ भगत जी, ऐसा करो आप ना, कोऑर्डिनेटर को गोली मारो, जो भी कोऑर्डिनेटर उनको मरना दो। आप ऐसा सारे उड़दंगी है ना, इनको पीछे करना है और समय आ गया है अब। सही बात है भगत जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ अब टाइम आ गया है, ऐसे तो बर्बादी नहीं होने देंगे पैसे की। गुरु जी की सेवा है, ना सेवा है अभी
इन फिरों के उसमें नहीं रखेंगे कि मालिक ऐसा ही चाह रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ से तो बाजी जाएगी। और भाई साहब पता क्या है, ये सारे द्रोही हैं। गुरुदेव के मुखमंडल से बात हुई है कि ये सब गुरुद्रोही हो चुके हैं भाई। गुरु की बात क्या बताते नहीं इनको। सही बात है भगत जी, सही बात। गुरुदेव को अंदर कर दिया और अपने आप बाहर घूम रहे हैं सारे के सारे। सही बात भगत जी, सत्य है भगत जी। है ये काहे के भगत हैं, ये वही तो उसी टाइम गुरुद्रोही हो गए थे जिस टाइम ये भागे थे। नहीं भगत जी, दास बिल्कुल जयपुर जाते सबसे पहले इसी सेवा में लगेगा परमात्मा के। आप करो, आप कर सकते हो। ये आपके इसलिए कि इन्होंने आपको जो भी कहा है परमात्मा ने आपको चुना है। सही बात और है इस सेवा में लगो आप, ठीक है ना। इसलिए आप ये अच्छा हुआ कि इस टिकड़ी से आपको बाहर कर दिया मालिक ने। बहुत दया बिल्कुल समझ रहे भगत जी, दास वाले की, ठीक है ना। वो परमात्मा ने निकाला है आपको, नहीं तो आप ये बात नहीं सुनते आगे। नहीं, मतलब ही नहीं था, बाहर कर दिया कि इस तरीके से निकलो और सेवा करो अगर करनी है। सही बात है भगत जी, बिल्कुल सही है भगत जी। ये बनाओ आप इनको, लोग बढ़िया लोगों को लो, अच्छे अच्छा मिनिमम जो है मतलब कितने बंदे इसमें तैयार करने वाले ऊपर वाले एग्जीक्यूटिव, मतलब वो कितने बंदों की होगी टीम ऊपर वालों की? एग्जीक्यूटिव में तो 5-7 आदमी 10 होते हैं, फिर उसमें मेंबर्स डालने हैं आप एग्जीक्यूटिव मेंबर। हाँ, 20-25 ठीक है। मतलब मेन जो ऊपर के जो मतलब पद वाले भगत हैं तकरीबन मतलब 7-8 भगत चाहिए अपने को मेन। हाँ 7-8-9 चाहिए जोड़ लेने अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव। ठीक है भगत जी। दास बिल्कुल जयपुर जाते इसी चीज में लग जाएगा कल। बस ये लगो और इसको रजिस्टर्ड दो, अखबार में दे दो। हमने इनके पीछे नहीं पड़ना है, आप काम शुरू करो। ठीक है भगत जी, आप भागेंगे सब आपके पीछे फिर। बिल्कुल भगत जी, ठीक है ना। हाँ ठीक, दिमाग से काम लेना है। इनके दिमाग है नहीं तो डंगर है। अरे हम लोग बाहर वाले जितने भगत हैं वो संगठित हो जाएंगे। पंजाब में भी बोल दिया उनको, पंजाब वाले भी करेंगे। ठीक है भगत जी, बिल्कुल लग जाएगा दास। फिर एमपी में मैं एमपी वालों को बोलूंगा, मेरे पास है बहुत ऐसे भक्त हैं, अच्छे भक्तों के नंबर, तो मैं उनको कहूंगा कि तुम भी करो वहाँ। ठीक, बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। ठीक है, बाहर अपने आप बाहर जाएंगे जब जो कोई सेवा अच्छे ढंग से करेगा, परमात्मा को पता है ये खुद बाहर हो जाएंगे। नहीं भगत जी करो, बिल्कुल करो, मालिक की दया, बिल्कुल करो। दास बिल्कुल लग जाएगा, कल से लग जाएगा। बस एक छत्र के नीचे किया करेंगे, सारे बैठ के मीटिंग करेंगे पहले। बस। और बोलेंगे कि किसी ने ऐसा कार्यक्रम रखना है, क्या करना है, उसमें सारा डिसाइड करेंगे और रख लिया करेंगे मिलजुल के। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल होगा। बस और क्या है। और इन नेताओं को हिला के रखेंगे, बुलाएंगे उनको, चलो आओ आप भी आओ हमारी रैली में। सही बात है, उस समय आ गया भगत जी। अब आगे है तो ऐसे करना पड़ेगा भाई। हाँ ठीक है ना। अगर हिमाचल में तो हिमाचल के किसी रिप्यूटेड मंत्री को या मुख्यमंत्री को कहेंगे आओ आप और बात सुनो हमारी, ये बात है। सही बात है। ऐसे थोड़ी होगा लुक्का छिपी में कहीं गली गुच्चे में निकाल रहे हैं, आप बैठ के सत्संग कर रहे हैं, अजीब ऐसा हो गया वैसा हो गया, कौन सुनता है? नहीं भगत जी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे ऐसी तरीके से। तो भगत और परेशान होते हैं बेचारे, कहाँ से आए थे, किन परिस्थिति में आए हैं, बताओ। कल उनको क्या मिला उनको वहाँ पे आके? ना करना है उनको सबको आगे को। आप इस पे काम करो, फिर देखना अपने इनके। तो ये हमारे का जब ये शुरू हुआ है ना रात तो ये ऐसे ही लगे हैं। ठीक है भगत जी, बिल्कुल बताओ। हाँ, राष्ट्रीय समाज समूह सेवा सुबह समिति खत्म है, वो मालिक ने खत्म कर दी है, फेल है सब। बताओ, ये जबरदस्ती उसी के पीछे लगे हुए। हाँ वो नहीं, कुछ खत्म है, वो कुछ नहीं है, उसमें बकवास है सब, उसको कोई नहीं मानता। सही बात है। ठीक है, ये समाज समिति, राष्ट्रीय समाज समिति, फलाना समाज समिति समाज सेवा कर रहे हो, तुम तो लाठियां चलाते हो वहाँ। सही बात है भगत, सही बात। और लोगों को दलदल में झोंकते हो, खुद भाग जाते हो, दोस्त कहेंगे। यही हो रहा भगत जी, यही है। बिहार के झोंक दिए, एमपी के झोंक दिए, हिमाचल के झोंक दिए, तुम बाहर घूम रहे हो, अभी बेचारी बाहर घूम रहे हो, भागे हुए तुम गुरुदेव के लिए, तुम भाग रहे हो। सच बात है, सच बात है, वो है द्रोही। सही बात। कई भगत दास को कहते हैं कि पवन भगत जी गुरुजी के लड़कों व उनके दामाद संजय फौजी की तो चलो मान लेते हैं, लेकिन आप लोग गुरुजी की बेटी को भी कहते हैं कि वह महाझूठी है और अपने स्वार्थ तथा कुछ भय के चलते इस षड्यंत्र में गुरुजी के खिलाफ अपने चाचा महेंद्र का साथ दे रही है। ऐसा कहने वाले भोले भगत भाइयों से दास की करबद्ध प्रार्थना है कि गुरुजी की लड़की झूठी है, ये बात मैं नहीं बल्कि उनका आचरण और सबूत कहते हैं। वैसे तो उन चारों भाई बहनों के स्वभाव के विषय में गुरुजी के मुख कमल से ऊपर सत्संग सुनने के बाद आगे कुछ समझाना शेष नहीं है, लेकिन क्या करें, सत्सेवकों के पास सबूत ही इतने हैं कि उन्हें बाहर निकालना पड़ता है, वरना मेमोरी कार्ड में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। हाल ही छत्तीसगढ़ से लक्ष्मीदास, संतोष दास, पालेश्वर दास, रविदास आदि कुछ भक्तों को वहां के स्टेट कोऑर्डिनेटर पंकज ने संगत में एसएमएस भेजते हुए मनमुखी रूप से यह कहकर गुरुद्रोही घोषित कर डाला है कि मैंने मंजू बहन के द्वारा गुरुजी के पास तुम्हारी अरदास लगाई थी तो गुरुजी ने तुम्हें गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया है।
लक्ष्मीदास भगत को अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर पंकज तथा मंजू की झूठ बोलने वाली आदत का अच्छे से पता था, इसलिए उनकी झूठ को छत्तीसगढ़ की संगत के सामने लाने की दृष्टि से गुरुजी की बेटी मंजू को फोन लगाया और पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ से मुझ लक्ष्मीदास भगत को गुरुजी ने आपके माध्यम से गुरुद्रोही घोषित किया है। इस बात पर मंजू ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, इस बारे में आप अमित भगत जी से बात कीजिए जो कि महेंद्र का लड़का है। लक्ष्मीकांत जी ने मंजू से ही अमित का पर्सनल नंबर लेकर उसे फोन किया तो अमित कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद अमित ने कहा कि मुझे 15 मिनट बाद फोन करो, मैं मंजू से पूछकर बताऊंगा। 15 मिनट बाद जब लक्ष्मीकांत भगत जी ने पुनः अमित गालीबाज को फोन लगाया तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटने लगा और लक्ष्मीदास भगत जी पर आरोप लगाया कि तू झूठ बोल रहा है, तूने मंजू से बात ही नहीं की है, क्योंकि मैंने अभी अभी मंजू को फोन कर पूछा है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जानबूझ सांची तजे, करे झूठे से ने, जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। ये तीनों छोटी छोटी ऑडियो सुनकर आप जी स्वयं ही निर्णय कर लेना कि छत्तीसगढ़ का स्टेट कोऑर्डिनेटर पंकज, गुरुजी की लड़की मंजू और महेंद्र का लड़का अमित गालीबाज तीनों के तीनों कितने बड़े झूठे हैं और फ्रॉड हैं, और परमात्मा की वाणी के अनुसार ऐसे झूठों का तो शौपन में भी संग नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ अंजू बहन जी, सर साहेब साहेब, हाँ मैं छत्तीसगढ़ से लक्ष्मीदास बोल रहा हूँ बहन जी। हाँ भाई बोलो। हाँ वो क्या है, जो यहाँ का जो राज्य कोऑर्डिनेटर है ना पंकज भगत जी और जिला कोऑर्डिनेटर धर्मदास जी, इन लोगों ने संगत में जो है लक्ष्मी भगत और पालेश्वर भगत और क्या बोलते हैं उसको संतोष भगत, इनके नाम से अंजू बहन ने बोला है, गुरुजी का आदेश आया था कि ये लोग गुरुद्रोही हो गए हैं करके। तो ये बात सही है बहन जी? भाई इसके बारे में आप अमित भाई से बात करो। तो उसका नंबर नहीं है मेरे पास बहन जी, आप ही का तो नाम ले रहे हैं बहन जी। हाँ ठीक है, आप नंबर लिखो अमित का, अमित से बात करो उसके बारे में। अच्छा जी, हाँ बताइए बहन जी, बताइए तो नंबर देखो 90 34 34 34 34 80 34 34 34 ना? हाँ 80 34 32 34 80 80 80। अच्छा हाँ सर साहब भगत जी। साहब अमित भगत जी बोल रहे हो? हाँ भगत जी, मैं छत्तीसगढ़ से लक्ष्मीदास भगत बोल रहा हूँ भगत जी। हाँ जी बोलो। भगत जी अभी अंजू बहन के पास मैं लगाया था और उनको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो है लक्ष्मी भगत, पालेश्वर भगत, रमेश भगत है, संतोष भगत और देवीदास, इनको राज्य कोऑर्डिनेटर बोल रहा है कि अंजू बहन ने बोला है कि ये लोग गुरुद्रोही हो गए हैं करके। तो उनके पास लगाया था अभी अंजू बहन के पास, तो उसने आपका नाम लिया है भगत जी। तो इसका जानकारी दीजिए भगत जी हमको, क्या सही है? मैं लक्ष्मीदास भगत बोल रहा हूँ भगत जी। आपने कोई वो करी होगी? नहीं भगत होगी आपकी कोई? हाँ तो क्या शिकायत आया है? आपको तो नॉलेज होगा ना भगत जी, है आपको तो पता होगा ना क्या शिकायत आया है? मुझे पता नहीं भाई, मैंने तो बोला नहीं किसी को, गुरुद्रोही हो गया आप। तो ये अंजू बहन ने तो बोला है, आपका नाम लिया है कि उनसे बात करो भाई बोला है। अंजू ने बोला? मंजू ने? हाँ मंजू ने भगत जी। चल मैं बात करके बताता हूँ जी, ठीक है। तो करना 15-20 मिनट में जी। सब है। हेलो। हाँ भगत जी सच साहेब। साहेब हाँ अमित भगत जी बताइए क्या बोले? अरे मंजू ने कुछ नहीं बोला, आपसे बात नहीं हुई। मंजू तो झूठ बोल रहा तू। भगत जी अभी जस्ट बात किया था भगत जी मैं। झूठ बोलना है रहा? झूठ नहीं बोल रहा हूँ भगत जी, बात किया था मैं। कहाँ बात की? मैंने मंजू से बात की, मेरी को बात ही नहीं हुई किसी से। वैसी बोला है? हैं? बात नहीं हुई बोला भगत जी? हाँ तो भगत जी मैं लगाया था भगत जी। हाँ लगाया था, बकवास कर रहा। बकवास आप कर रहे हो भगत जी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लगाया हूँ मैं। हेलो।
आइए आज के इस वीडियो के अंत में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर सारनामी प्रकाश, प्रकाश की सारनामी धर्मपत्नी अनुदेवी व प्रकाश के सहयोगी सारनामी बजरंग से। इन तीनों के तीनों सारनामी महानुभावों को ठगी, फर्जीवाड़े व झूठे इल्जाम लगाने में महाभारत हासिल है। इन घटिया कर्मों में इनका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे तो इन त्रिमूर्तियों के कारनामे गिनाते गिनाते पूरा दिन बीत सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल वही घटिया कर्म बताए जाएंगे जिनके विषय में सत्सेवकों के पास पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं और समझदार भगत को इनसे बचकर रहने के लिए पर्याप्त हैं। क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि जिसे सौदा करने का अनुभव होता है वह व्यक्ति गोदाम में रखी हजारों बोरियों के मुंह खोल खोल कर नहीं देखता है, बल्कि वहां रखी हजारों बोरियों में से मात्र 2-4 बोरियों में परखी मारकर कुछ दाने बाहर निकालकर उन्हें जांच लेता है। ऐसे ही सतगुरुदेव जी ने अपने बच्चों को भक्ति का सौदागर बना डाला है और जो भगत तत्व ज्ञान आधार से भक्ति वाला सौदा करना सीख चुका है वह आगे इस वीडियो को देखकर परखी मारकर देख लेगा कि राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर के आचार विचार और व्यवहार एक भगत के हैं या जगत से भी गए गुजरे हैं। उसके बाद ऐसी निकम्मी आत्माओं से स्वयं भी सावधान रहेगा और अपने दूसरे भाई बहनों को भी सावधान रखेगा। बात 2008 के आसपास की है। जोधपुर के ही एक पप्पू दास नाम के भगत ने सतगुरुदेव जी से विशेष प्रार्थना करके उनके विश्राम के लिए आश्रम में 2 महंगे गद्दे भिजवाने की आज्ञा ले ली। एक दिन आश्रम का ट्रक पुस्तकें लेकर जोधपुर गया हुआ था। पप्पू ने सोचा क्यों ना इसी ट्रक से दोनों गद्दे आश्रम में पहुंचा दिए जाएं। पप्पू ने प्रकाश से बात की तो प्रकाश ने कहा कि ठीक है, आप गद्दे मेरे घर पर ले आइए, मैं गुरुजी के विश्राम के लिए इसी ट्रक से सतलोक आश्रम बरवाला में भिजवा दूंगा। लगभग 6 महीने के बाद पप्पू की संयोगवश उसी ट्रक ड्राइवर से मुलाकात हो गई तो खुद ट्रक ड्राइवर ने ही बताया कि आपके गद्दों पर तो अभी तक जोधपुर में प्रकाश का परिवार ही कमर तोड़ रहा है। पप्पू ने इस संबंध में जोधपुर के कुछ भक्तों से बात की और कहा कि मुझे प्रकाश से गद्दे या उन गद्दों के पैसे दिलवाए जाएं, लेकिन आज तक ना ही तो प्रकाश ने पैसे लौटाए और ना ही गद्दे। उसके बाद इस पूरी घटना को खुद पप्पू दास जी ने अपनी कंपनी की लेटर पैड पर अपने हाथों से स्वयं ही लिखकर हमें दी है, जो आप इस वीडियो में ऊपर देख रहे हैं। मुकदमा नंबर 2। 2014 बरवाला कांड से पहले प्रकाश का पूरा परिवार बरवाला में ही किराए का मकान लेकर रहता था। प्रकाश की लड़की वहां 10वीं में फेल हो गई। प्रकाश को मालूम पड़ा कि जोधपुर में एक भगत है जिसने अभी अभी नाम दीक्षा ली है, जिसकी जोधपुर में स्कूल व कॉलेज है। प्रकाश अपने साथी बजरंग के साथ उस भगत के पास अपनी 10वीं फेल बेटी आरजू की फर्जी टीसी बनवाने के लिए पहुंच जाता है। उस भगत ने कहा कि मैं इस तरह फर्जी काम नहीं करता हूं, इससे मेरा नाम खंड हो जाएगा और मैं गुरुजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो प्रकाश ने कहा कि मेरी बेटी की फर्जी टीसी बनवाने के लिए स्वयं गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया है। उसके बाद उस भगत ने कहा कि फर्जी टीसी बनाने के लिए कम से कम 25,000 रुपये लगेंगे और इस लड़की का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो प्रकाश ने झट से कहा कि फर्जी टीसी बनवाने के लिए गुरुजी ने मेरी बेटी का नाम आरजू से मुदीता रख दिया है और रिश्वत के 15,000 तो उसी समय दे डाले और बाकी 10,000 रुपये बाद में देने की बात कही। लेकिन आज 2019 आ रही है, अभी तक उस भगत को बाकी के 10,000 रुपये नहीं चुकाए हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उस भगत को इस फर्जी कहानी का पता चला तो उसने कुछ भक्तों को सारी बात सुनाई और अपनी कॉलेज की लेटर पैड पर अपने हाथों से लिखकर भी दिया, जो आप ऊपर देख रहे हैं। इन दोनों लेटर पैड पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप जी चाहें तो प्रमाण के लिए स्वयं उन दोनों भक्तों से बात कर सकते हैं जिन्होंने अपने हाथ से यह सब कुछ लिख कर दिया है। मुकदमा नंबर 3। प्रकाश और उसके साथी बजरंग ने जोधपुर के काफी भक्तों को एक मीटिंग के बहाने एक होटल में बुलवाया। भक्तों ने सोचा कि शायद आश्रम से कोई सेवा का आदेश आया होगा, लेकिन वहां जाने के बाद सभी भक्तों को पैसे डबल होने की बात कहकर प्रत्येक से 11-11 हजार रुपये लेकर एक कंपनी की मेंबरशिप दिलवा दी। प्रकाश और बजरंग को तो मुर्गियां फंसाने की एवज में कंपनी ने अपना कमीशन उसी समय दे दिया, लेकिन उन सभी भक्तों का लाखों रुपया डूब गया क्योंकि वह कंपनी फ्रॉड थी, जो कुछ दिनों के बाद जोधपुर से भाग निकली। मुकदमा नंबर 4। कुछ समय पहले जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने हजारों भक्तों से इच्छा मृत्यु के लिए फार्म भरवाए थे, तो उस समय राजस्थान से ही एक मुकेश नाम के भगत ने राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश की धर्म पत्नी व साध्वी बहन श्रीमती अनुदेवी जी को फोन किया और कुछ जानकारी लेनी चाहिए। तो आपको यह ऑडियो सुनकर घोर आश्चर्य होगा कि सारनाम प्राप्त होने के बाद भी उसके कितने भयानक तेवर व इरादे हैं। कोई भी शरीफ भगत या इंसान यह ऑडियो सुनने के बाद उसके घर जाने या उससे बात करने से डरने लगेगा कि कहीं ऐसा घटिया आरोप श्रीमती ने अगर हमारे ऊपर भी लगा दिया तो ना घर का रहूंगा ना घाट का। जब मुकेश दास ने सारनाम प्राप्त इस औरत से बात की
तो फोन पर ही बिजली की तरह कड़कते हुए टूट पड़ी और कहने लगी कि मैं तेरे ऊपर घर पर आकर छेड़ाछाड़ी करने का आरोप लगा दूंगी और अपने पड़ोसियों से झूठी गवाही भी दिलवा दूंगी। हाँ जी सतसेव जी। हेलो सतसेव। हाँ मुकेश दास बोल रहा हूँ भगत जी। हाँ बोलो। कहाँ हो भगत जी? कहाँ हूँ? इसी दुनिया में ही हूँ। दुनिया में कहाँ? तो दुनिया में तो सभी हैं, भगोड़े भी दुनिया में ही हैं। सभी है। तो आपको मैंने उस दिन भी कहा था 24 आवर्स में अपने घर पे ही मिलती हूँ। अच्छा, और प्रकाश भगत जी बोलो आपको काम क्या है? आप वो सीधा सीधा वे में बोला करो, कहाँ हो कहाँ नहीं हो, आपके घर पे तो हूँ नहीं। 5 सितंबर हो गई तो मैंने आपको, मेरी बात सुनो, उस दिन भी मैंने आपको साफ लफ्जों में कहा था मैं अपने घर पे मिलती हूँ। ठीक है ना? हाँ जी। रोज रोज एक ही सवाल पूछते हो। मैं ये कह रहा हूँ आज 5 सितंबर हो गई भगत जी। तो 5 सितंबर होगी तो मैं क्या करूँ? बर्थडे है आपका। मालिक की सेवा नहीं है क्या भगत जी? आज की तारीख नहीं है क्या परमात्मा की? आपको ये पता नहीं है क्या? तो मेरी बात सुनो। फिर आपको पता है ना? आपको पता है ना? हाँ, तो फिर आप मेरे को क्यों बता रहे हो? मेरे को सब आपको पता है। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज 5 तारीख हो गई है और वो इच्छा मृत्यु का जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने भरा था क्या? मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन भी कहा था हाँ मैंने भरा था। तो फिर बोल फिर मेरी बात सुनो। अगर मेरे को ये बता, तू क्या करेगा? मैंने भरा फार्म। तो चलना है ना आज वहाँ पे राष्ट्रपति भवन। मेरी बात सुन। एक बार में सुन ले, दूसरी बार बोलूंगी नहीं मैं। चलना है तेरे को साथ लेके चलने की, मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा। पूरे राजस्थान का ठेका ले रखा ना आपने? पूरा राजस्थान का ले रखा ठेका? राजस्थान का ले रखा है, तो तुम जैसे गुरुद्वारों का नहीं ले रखा मैंने। क्यों? बकवास करने वालों का। क्यों क्या? तो अगर तुमने मेरी बात सुनो, आप लोगों ने तो ले रखा है ठेका, आप तो भर दिया, आपने भर दिया ना फॉर्म। मैंने फिर घर क्यों बैठे हो आप? सतलोक नहीं जाना है क्या आपको? तू लेके जाएगा सतलोक? आपके मोहन भगोड़े लेके जाएगा। मोहन भगोड़े ने बताया ना आपको स्कीम। मेरी बात सुन, मोहन भगत जी ले जाए चाहे गुरुजी ले जाए, हमें तो जो गुरुजी कहते हैं ना वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो फिर आप घर पे क्या कर रहे हो? सब लोग नहीं जाना है क्या आपको? मैं तो कहा था ऐसा इल्जाम लगाऊंगी पुलिस में, कंप्लेन करवाऊंगी तू मेरे साथ छेड़छाड़। भगत जी डरता कौन है इस चीज से? डरता कौन है भगत जी? आप तो मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि पहले आप ये काम करो। अगर आपके मेरी बात सुनो, अगर आपके हिसाब से बनता है तो पहले काम करो। आप लोगों ने इच्छा मृत्यु के फॉर्म भर दिए और भरवा लिए भक्तों से, तो 5 तारीख हो गई। चलो आज वहाँ पे 5 सितंबर हो गया। आज घर क्या कर रहे हो आप? सतलोक नहीं जाना है क्या आपको? मैं कह रही हूँ तू ले जाएगा क्या सतलोक? ये बता। आप लोग ले जा रहे थे ना वो भक्तों को मरवा कर। जाएगा आप लोग ले जा रहे थे ना भक्तों को मरवा कर। जाएगा क्या? मैं तेरे से पूछ के उसका जवाब देना। तू लेके जाएगा सतलोक? फिर आप लोगों ने इच्छा मृत्यु का फॉर्म कैसे भरवाया भाई? 5 तारीख का सतलोक जाने का समय आ गया। मैं जो पूछ रही हूँ ना वो जवाब दे। समझा? फोन तूने किया है और तूने मेरे से बात करने के लिए किया है ना फोन? जी बताइए। है ना? हाँ बताओ। तो फिर जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे ना। तो मेरे को तेरे से कुछ काम करना, मैं तेरे को कभी फोन लगाती। जी ठीक है ना? हाँ। तू लेके जाएगा क्या सतलोक? तो मैं उन भक्तों को बोल दूं जिनसे भी हमने साइन करवाए हैं, उनको कह देती हूँ मुकेश लेके जाएगा सतलोक, मुकेश के पीछे जाओ। वो मोहन भगोड़ा ने बोला था ना आपको? मोहन भगोड़ा ने स्कीम निकाली ना सतलोक जाने की। मेरी बात सुन। पहले तो तमीज से बोल। क्या भगोड़ा भगोड़ा होता है? भगोड़ा ही तो है वो। भगोड़ा तू, भगोड़ा पवन, तुम क्यों नहीं आते सामने? कहाँ बताओ, कहाँ बुलाना है बताओ हम भाई। कहाँ बुलाना है? जब बुलाना होगा ना। बुलाना है बताओ कहाँ? आपके घर पे आए पहले, अब बुलाओ कहाँ आना है? अब आ जाए। भगोड़े नहीं है, भगोड़े नहीं है। बुलाती हूँ मैं तुम्हें, 1 मिनट रुको, बुलाती हूँ मैं तुम्हें, फिर देखती हूँ तुम भगोड़े हो या तुम क्या हो। ठीक है? बोलो। और मैं पहले और लास्ट बार कह रही हूँ, आइंदा से मेरे फोन पे फोन कर दिया तो तेरी मैं करती हूँ कंप्लेन पुलिस में। किस चीज की कंप्लेन? मैं पहले बोला हूँ आप मेरी कंप्लेन पहले करो। आप मेरी बात सुनो, पहले करो। हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारी कंप्लेन करो। अब करो किस चीज की ये बताओ? ये करूंगी, परेशान कर रहा है। काय के लिए? आप यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री बन के बैठे हो तो करेंगे नहीं क्या फोन? मेरी बात सुनो, राजस्थान के दिशा निर्देश देने वाले आप हो तो करेंगे ना आपको तो फोन है। आप हेड हो यहाँ के। मैं ये कहूंगी, आपको गुस्सा भी आता है क्या भगत जी? गुस्सा भी आता है क्या आपको? फोन करके परेशान करता है, घर पे आके दुखी करता है, मोहल्ले वालों से गवाही दिलवा दूंगी। ओहो, देख लेना। यानी कि आप बहुत सच्चे भगत हो ना? सच्चाई आपके 80 गजब से आ रही है मुंह से निकल के। कंप्लेन करूंगी तेरी, तू रोता रहेगा जेल में। कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, आप जैसे झूठे लोग हो ना।
पुण्यात्माओं, शुक्र मनाओ सतगुरुदेव जी का, जो भगत के वेश में छुपे सारनामी भेड़ियों का काला चेहरा दिखाकर सत्संगों के माध्यम से संगत को सावधान करवा रहे हैं कि तुम जिन कोऑर्डिनेटर पर आंख बंद करके अंधविश्वास करते हुए पिछले 5 वर्षों से दान और आदेशों के नाम पर लुट रहे हो, वे तो अभी प्रथम नाम के लायक भी नहीं है। और सतगुरुदेव जी हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि इन ड्रामेबाज कोऑर्डिनेटरों और उनकी औरतों पर विश्वास नहीं, बल्कि गिद्ध की तरह पैनी नजर रखो कि आगे किसी और भाई बहन को ना लूट पाए। राजस्थान के भक्तों ने अनजाने में बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए छोड़ रखा है। अतः प्रार्थना है अपने दूध की स्वयं रखवाली कीजिए, वरना चोरों के भरोसे तो ऐसे ही दिन रात ताले टूटते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। यह वीडियो देखने के बाद समझदार भगत को तो स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाम पर कलंक, प्रकाश जैसे लोगों से सावधान रहने का संकेत ही काफी है। और जिनके खून में ही लोगों की चमचागिरी और गुलामी के बैक्टीरिया हैं, उसे तो मजबूरन गुलामी करनी ही पड़ेगी। सतगुरु का सच्चा और निर्भीक सेवक इस प्रमाणित वीडियो को अपने सभी भगत भाइयों तक पहुंचाने की सेवा अवश्य करे, क्योंकि गुरुजी ने हमें संत भगत बनाया है। और संत का एक विशेष गुण होता है कि वह सूरमा होता है। गुरुजी कहते हैं, संत, सिंह और सूरमा ये तीनों केवल आगे ही बढ़ते हैं, ना कि भेड़ बकरियों की तरह नीची गर्दन करके चलते रहते हैं, चाहे आगे कुआं ही क्यों ना हो। इसीलिए तो परमात्मा कबीर साहिब जी ने कहा है कि संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है जो बिदके और भजे। सत साहिब। जीवन सफल बनाएगा जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।